हाय करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि ईशानवी ये बैग लेके कहाँ जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ईशानवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर, वो भी बाय रोड। सुबह 6 बजे हम लोग निकल पड़ते हैं उज्जैन महाकालेश्वर के लिए। ये हमारा रूट मैप था और हम लोगों ने डिसाइड किया कि जहाँ हम लोग थक गए तो हम लोग वहाँ नाइट स्टे करेंगे। पुणे से उज्जैन बाय रोड जो है 681 किलोमीटर है। अप्रॉक्स 14 to 15 आवर्स लगते हैं अगर आप बीच में ब्रेक लेते हैं। ऑफ कोर्स आप किसी भी स्टेट से आएंगे तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा इंदौर में और रेलवे स्टेशन पड़ेगा आपका उज्जैन जंक्शन। अगेन रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए मेरे पीछे पूरा बनाना ट्रीज़ के खेत हैं और यहाँ पर इसी की मस्ती मोड ऑन हो गया है। हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो हमने सोचा कि अब ब्रेकफास्ट करते हैं। बहुत ज़ोरों से सबको भूख लगी हुई थी। अगेन रास्ते में आपको बहुत सारे ढाबास मिलेंगे और सबको देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग ये पंचरत्न प्योर वेज होटल में खाएंगे। इस होटल का ना एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था और लाइट जो है भगवान के भजन चल रहे थे। खाना भी जो ब्रेकफास्ट था वो भी बहुत अच्छा था। मसाला डोसा और मिसल पाव और 2-3 चीज़ें हमने ऑर्डर करी थी, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए भी खेलने के लिए इन्होंने साइड में पूरा झूले वगैरह लगा रखे थे, तो खूब बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए भी प्रॉपर इन्होंने स्टैचू वगैरह लगाए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ईशानवी ने यहाँ पे अपना झूला भी झूल लिया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया, और क्या चाहिए। ब्रेकफास्ट करके हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है धुले में एक स्टे लेंगे, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में उज्जैन के लिए वहाँ से निकलेंगे। फिर हुआ यूँ कि गूगल आंटी ने हमें एक रास्ता दिखाया जो कि गांव के अंदर से होते हुए निकला, और उसने हमारा जो टाइम है वो 2-3 घंटे कम कर दिया उस रास्ते ने। वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। हमने आसपास के गांव वालों से पूछा तो उन्होंने कहा आप सही जा रहे हो, और उन्होंने हमें हाईवे का रास्ता बता दिया। गूगल आंटी ने हमें एकदम करेक्ट रास्ता बताया था, तो हमारा टाइम भी बचा दिया उन्होंने, और हम हाईवे पे वापस से पहुंच जाते हैं। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स, बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब ऐसे लग रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू था। व्यू एंजॉय करते करते हमने देखा 3 खतरों के खिलाड़ी। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। ये देखिए, एक ब्रेक लगेगा और नीचे। देन फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं धुले, जहाँ पे हमने सोचा था हम स्टे लेंगे। लेकिन हम लोग इतनी जल्दी पहुंच गए वहाँ पे, और ना ही कोई थकान लगी हुई थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि आगे जाए या फिर यहीं स्टे लें। फिर हमने सोचा चाय पी के डिसाइड करते हैं। हम लोग चाय के लिए रुके राजहंस होटल धुले में। ये हाईवे पे ही है और आप चाहो तो यहाँ पे भी रूम लेकर रह सकते हो, बट हमने डिसाइड किया आगे जाने का इंदौर तक, और हम इंदौर के लिए निकल पड़ते हैं। तो फाइनली रात 8 बजे हम लोग इंदौर में एंटर कर जाते हैं, और हमने डिसाइड किया कि अब जो है स्टे हम लेंगे वो इंदौर में ही लेंगे। इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। मैंने देखा कि इस सिटी में चारों तरफ आपको ना मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। जैसे आप वृंदावन जाते हैं ना,
वहाँ पे भी थोड़ी-थोड़ी दूरी पे आपको हर जगह एक छोटा-सा मंदिर दिख जाएगा ना, सेम इंदौर भी मुझे वैसा ही लगा। फाइनली हम पहुँच जाते हैं होटल में, जो कि हमने गाड़ी में बैठे-बैठे ही बुक किया, क्लैरियन इन होटल। ये इंदौर में है, आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। यहाँ से उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल जो है 1 घंटे की दूरी पर था। और अब आप ये ना होटल या कह लो रिज़ॉर्ट, इसका व्यू देखिए। आई मीन लुक एट दिस व्यू। फिर हमने अपना चेक इन वगैरह का प्रोसेस पूरा किया और हमने एक दिन का स्टे लिया, बिकॉज़ ईशी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था हमें। दूसरे दिन मैंने सोचा कि जगह इतनी सुंदर है, हम लोग मॉर्निंग में आफ्टरनून में, बिकॉज़ हमारे पास टाइम था, हम यहाँ पे ईशी का पूरा सेटअप करेंगे, बर्थडे प्लान करेंगे। ये देखिए इतनी सुंदर मूर्ति, मतलब इतनी प्यारी मूर्ति शिव जी की, पार्वती जी की और गणपति जी की। फाइनली हम लोग अपने रूम में चेक इन करते हैं। अगेन हमें लग गई थी भूख, हमने सोचा अब डिनर करेंगे और जल्दी से सो जाएंगे और अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। फिर हम गए पेट पूजा के लिए इनके रेस्टोरेंट में। गाइस इस रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट देखो। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रेडी होकर मैंने सोचा आपको रूम टूर कराऊं। सो ये है हमारा रूम। काफ़ी स्पेशियस था हमारा रूम, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर व्यू था यहाँ से ना, पूल का, और बाहर माउंटेन्स वगैरह दिख रहे थे ना, बहुत सुंदर व्यू था। सो वी एंजॉयड अ लॉट। ये दैट्स मी। ये मेरे मॉम डैड का रूम था, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही था। मैंने सोचा एक बार ये भी आपको दिखा दूँ, ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर हम लोग वहाँ के ह्यूज गार्डन में गए। सोचा थोड़ा बहुत ईशी के बर्थडे की फ़ोटोज़ वगैरह, हम फ़ोटो शूट वगैरह थोड़ा सा कर लें। ईशी खूब एंजॉय कर रही थी गार्डन में। सो अगर आप इस साइड आ रहे हैं उज्जैन की तरफ और आप स्टे लेना चाहते हैं इंदौर में, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल फॉर योर स्टे। खूब मस्ती करी हम लोगों ने, खूब एंजॉय किया यहाँ पर, मतलब अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया मम्मा और बेटी ने।
ईशिका केक भी आ गया। ये कुछ ऐसा केक आया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. करो हम लोग करो इशू। इसको फूको। Happy birthday dear तुम इशी। काटो। Happy birthday to फूको फूको। you. सेलिब्रेशन हमने 12 बजे रात से पहले ही कर लिया था, बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग उठ के हमें महाकाल के दर्शन करने थे। तो हमने सोचा कि अभी टाइम है, चलते हैं थोड़ा नाइट में हम लोग इंदौर को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग निकल पड़े। फिर हमें आती है एक कॉल, जिन्होंने हमें कहा था कि हम वहाँ पे अच्छे से आपको दर्शन करा देंगे मंदिर के। उन्होंने बोला योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं कल, तो वो नहीं करा पाएंगे, और हमारा सारा मूड हो गया ख़राब। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, बिकॉज़ बर्थडे तो कल ही था और कल ही दर्शन करने थे हम लोगों को। मतलब सबका मूड ऑफ हो गया, ईशी का भी मूड ऑफ हो गया। बस मैं थोड़ा मोटिवेट करने में लगी पड़ी थी सबको, जो आपको पता चलेगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग में कि हमारे दर्शन हुए या नहीं हुए। तब तक के लिए आप इंदौर की ये गलियाँ एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। So good night everyone. Take care. Bye bye and see you in the next vlog. And yes, don't forget to subscribe my channel. Bye bye.